अस्सलामुअलैकुम क्लास 6 वीक 3 डे 1 की बेटा बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आपने डे 3 में वीक 3 डे 1 में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एक्सरसाइज 1A ही हमारी कंटिन्यू है। पेज नंबर 14 है बेटा। नोटबुक में आपने प्रॉपर इसको करना है। इंडेक्स आपका रोज़ाना मेंटेन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। इफ़ P एंड Q आर होल नंबर्स, आपको ये बात पता है ना होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा। और ये कह रहे हैं सपोज कर लें कि P एंड Q होल नंबर्स हैं। दो हमें नहीं पता कि P एंड Q कौन से दो होल नंबर्स हैं। सच दैट, लेकिन उन्होंने आगे क्या बोल दिया, P मल्टीप्लाई बाई Q इक्वल्स टू 37। लेकिन ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर 37 आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। आपने वैल्यू फाइंड करनी है P प्लस Q की। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको P और Q पता होगा, देन ही आप P प्लस Q की वैल्यू फाइंड कर सकोगे। एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ वर्क एग्जाम्पल के अंदर। हमारे पेज नंबर 7 के अंदर वर्क एग्जाम्पल 2 में आपको यही पूरा क्राइटेरिया मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको ऐसा जिसमें कोई मुश्किल नहीं है, जिस समझने वाली चीज़ है, करना आपने बिल्कुल इसी तरीके से है। सिंस वहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 37 यहाँ पर भी 13 है। 13 एंड 37 को अगर उसकी नौइयत समझी जाए कि ये कौन से नंबर हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो एक 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है इटसेल्फ। तो यहाँ पर इन्होंने बात क्लियर कर दी, सिंस 13 इज़ अ प्राइम नंबर देन 1 एंड 13 आर इट्स ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर यहाँ दो नंबर ऐसे होंगे जो कि या तो एक 1 होगा और एक वो खुद होगा, जब भी हमारा प्राइम नंबर आया है, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और वो खुद। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो जाएगा आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि P एंड Q की क्या वैल्यू। अच्छा, एक और लाइन यहाँ ऐड करें, इट डज़ नॉट मैटर वेदर P और Q इज़ 1 और 13। इसका मतलब ये है कि या तो आप P को 1 कंसीडर कर लो, या Q को 13, या P को 13 या Q को 1। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। आपका मैटर करता है कि दो नंबर क्या हैं, P या 13 ले लो या 1 ले लो, बात एक ही है। एज वी ओनली वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, क्योंकि आपने जस्ट P प्लस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो P प्लस Q, P यहाँ पर इन्होंने 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने P मल्टीप्लाई Q कैसे आया 13, क्योंकि 13 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, एक 1 और एक वो खुद। तो इन्होंने यहाँ पर P1 ले लिया है, क्योंकि एडिशन कर इसको सॉल्व करना है। प्लस का प्लस, Q आपका कितना यहाँ पर है 13, एंड आपने ऐड कर लिया तो 14 आपका आंसर आ गया। तो इस पूरे सवाल में सिर्फ यही चीज़ थी कि आपने ये चीज़ बतानी थी कि P एंड Q की क्या वैल्यू है, और ये जो नंबर है, जो रिजल्ट आया हुआ है, वो कैसे आया हुआ है, क्या दो नंबर हैं। तो वो दो नंबर हमने ईजिली रिकॉग्नाइज कर लिए बाय द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर, बिकॉज वी नो दैट 13 एंड जिस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 37, यहाँ पर आपको 37 दिया हुआ है। यही क्राइटेरिया बिल्कुल आपने उसी से तरीके से करने, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा वहाँ पर। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ n इज़ अ होल नंबर, अगेन आपको n का नंबर छुपाया हुआ है। सपोज कर लिया कि n एक नंबर है, वी डोंट नो अबाउट कि n क्या है, लेकिन ये बता दिए कि होल नंबर है n, सच दैट, लेकिन आपको आगे कोई हिंट दे दी इन्होंने कि n मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट n प्लस 42 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इन्होंने आपको एक हिंट दी हुई है, इज़ अ प्राइम नंबर। ये कह रहे हैं इसको आप जब पूरे सम को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आप रिजल्ट देखोगे वो आएगा प्राइम नंबर। फाइंड द प्राइम नंबर। अब आपको वो प्राइम नंबर फाइंड करना है। एक्सप्लेन योर आंसर। अगेन बोलती चलूँ, n हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता है कि होल नंबर है, और यहाँ आगे इन्होंने हिंट दे दी है कि वो प्राइम नंबर इसका आंसर आ रहा है। तो प्राइम नंबर आंसर कैसे आएगा, हम किस तरीके से इसको करेंगे देख लेते हैं। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले आपको बता दूं बेटा, रिवाइज करवा दूं कि काम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, डेट, एक्सरसाइज, सब चीज़ें मेंशन हो। द पॉसिबल वैल्यू
द पॉसिबल वैल्यू विच n कैन टेक, कौन कौन से, अभी मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। बेटा आप लोग ये देख रहे हैं मैं किस तरीके से इसको वर्डिंग लिख रही हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट भी ईजिली समझ में आ जाए। अच्छा पहले तो मैं समझा दूँ, द पॉसिबल वैल्यू विच n कैन टेक इज़ n इक्वल्स टू 1। ये कह रहे हैं कि जो n की पॉसिबल वैल्यू हमें दिख रही है, क्योंकि बात हो रही है कि हमारा रिजल्ट आया है, हमारा रिजल्ट आना चाहिए प्राइम नंबर। बेटा बात याद रहे, प्राइम नंबर में हम सिर्फ 2 ही फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, एक तो 1 और वो इटसेल्फ खुद। हमें ये बात नहीं पता है कि n कौन सा नंबर है, लेकिन हमें ये बात ज़रूर इन्होंने हिंट दी है कि प्राइम नंबर इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो हमने n को जो पॉसिबल वैल्यू रखी है यहाँ पर 1 रख ली, बिकॉज दिस इज बिकॉज प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। आगे आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो हम यहाँ पर 1 ही रखकर देखेंगे रादर देन 42, क्योंकि हमारा आंसर 42। देखिए किस तरीके से हमारा आंसर रिजल्ट जो आएगा वो प्राइम नंबर में आएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको बता दूँ, n हमने 1 लिया है तो n की जगह 1 आ जाएगा। n यहाँ पर हमने 1 लिया है तो n की जगह हमने 1 पुट कर दिया। अगेन यहाँ पर n की जगह हमने 1 पुट कर दिया प्लस 42 ब्रैकेट क्लोज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं तो 142 में 1 ऐड करेंगे तो 43 एंड यू गेट योर आंसर विच इज़ 43 एंड you know very well about 43 is a prime number and you prove your answer and prove your statement कि find the prime number of prime number क्या है। लेकिन उस प्राइम नंबर तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना था कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने पॉसिबल वैल्यू अप्लाई करी तो 1 रखी, क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 43 इज द रिक्वायर्ड प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आपका हमने प्राइम नंबर हासिल कर लिया है। जज़ाकल्लाह।